तो धर्मों के क्रम में आज देखते हैं जैन धर्म। और सबसे पहले देखते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए, बताइए। जैन धर्म के संस्थापक किसे कहते हैं, किसी को पता है? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, और ऋषभदेव जी का ही नाम है क्या? आदिनाथ। ठीक है, इन्हीं का नाम है आदिनाथ। ऋषभदेव जी का ही नाम है आदिनाथ। इन्हें कहा जाता है प्रथम तीर्थंकर। ठीक है, जैन धर्म में तीर्थंकर बोलते हैं, जो गुरु हैं जितने भी हुए हैं, तो प्रथम तीर्थंकर यही है, प्रथम तीर्थंकर। क्लियर? अब इसके बाद आते हैं, ये तो संस्थापक हो गए ऋषभदेव, प्रथम तीर्थंकर। लेकिन अगर आ जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन है जैन धर्म के, तो वास्तविक में आते हैं। बताइए वास्तविक संस्थापक कौन है, बताइए। महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। ये कौन से नंबर के हैं? 24वें नंबर के। ठीक है, कुल तीर्थंकर कितने हुए? 24 हुए हैं। प्रथम हुए ऋषभदेव और अंतिम हुए महावीर स्वामी। क्वेश्चन आता है, वैसे तीर्थंकरों से क्वेश्चन आते हैं तो मेन बताए दे रहे हैं। ठीक है, और महावीर स्वामी जी के बारे में पढ़ना है अच्छे से। तो ये प्रथम हो गए, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। इसके बाद दूसरे नंबर के कौन हुए, बताइए। दूसरे तीर्थंकर कौन हुए? फिर आते हैं इसी में। ठीक है, महावीर स्वामी में बाद में आते हैं। सेकंड तीर्थंकर कौन हुए, किसी को पता है? अजितनाथ। थर्ड कौन हुए? शुरू के 1-2 आने चाहिए, लास्ट के आने चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहले हो गए ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ कहते हैं। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ हैं, कुछ खास नहीं, बस इतने नाम बस कि कौन से नंबर के। और तीसरे कौन हुए? शंभवनाथ। हाँ, थर्ड शंभवनाथ। क्लियर है? तो शंभवनाथ हुए, ये तीसरे नंबर के तीर्थंकर है। इसके बाद एक पूछता है क्वेश्चन 19वें नंबर के। ये तीर्थंकर की बात चल रही है, तो 19 नंबर के जो तीर्थंकर थे वो कौन है, किसी को पता है? 19 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। मल्लीनाथ। यहां से क्वेश्चन आता है मल्लीनाथ से। किस नंबर के? 19 नंबर के। क्यों पूछता है 19 नंबर का मल्लीनाथ, बताइए। हाँ, क्योंकि ये लेडीज, इन्हें माना जाता कि ये लेडीज थी, और पूरे 24 तीर्थंकर में एकमात्र लेडीज यही थी, ऐसा माना जाता। कोई पुरुष मानता है, कोई लेडीज मानता है, अपवाद में। ठीक है, तो इस वजह से मल्लीनाथ, ठीक है, स्त्री होने की वजह से ये यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। 19 नंबर के जो तीर्थंकर हुए वो मल्लीनाथ है। ठीक है, इसके बाद 19 के बाद 22 नंबर। 22 नंबर के कौन है, बताइए। 22 नंबर के पता है? नहीं है पता? अरिस्टनेमी। ये अरिस्टनेमी है। अच्छा, 23 नंबर के कौन है? पार्श्वनाथ। ठीक है, तो 23 नंबर के पार्श्वनाथ हैं।
और 24वें नंबर के, ठीक है, महावीर। क्लियर है? इतने आप दिमाग में बैठा लीजिए। ये कौन से नंबर के? 19वें नंबर का तीर्थंकर का पूछता है, इसी वजह से, स्त्री होने की वजह से। 22 नंबर के अरिष्टनेमी, 23 नंबर के पार्श्वनाथ और 24 नंबर के महावीर स्वामी। ये क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। कुछ इनके चिन्ह भी है, कभी कभी चिन्ह पूछ देता, तो जो मेन है उनके चिन्ह भी देख लें, किसका क्या चिन्ह था। जैसे हम कहते हैं कि ऋषभ देव का चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह। तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह जो था ना, तो वो था सांड। अजितनाथ का था हाथी, प्रतीक चिन्ह था हाथी। क्लियर है? अजितनाथ के हो गए हाथी। संभवनाथ का है घोड़ा, ये प्रतीक चिन्ह है। पार्श्वनाथ का है सर्प। अरिष्टनेमी का है शंख। महावीर स्वामी का है सिंह। क्लियर है? मल्लीनाथ का शायद कुछ पता नहीं क्या है, मल्लीनाथ का कमल वगैरह। बाकी ये मेन याद कर लीजिए, ठीक है। अरिष्टनेमी शंख, यहां से क्वेश्चन इसी वजह से पूछा जाता है, हमने बता दिया, स्त्री होने की वजह से। कलश है, सही है, मल्लीनाथ का कलश कर लीजिए, ठीक है। चलिए, जितने लिखा है कम से कम उनके प्रतीक भी हो गए। ये इंपॉर्टेंट है, जितने तीर्थंकर हैं। तो ये प्रतीकों का अर्थ क्या है, ये प्रतीक क्यों दे दिए गए? हमने कहा ऐसी कहानी है, जैन धर्म में ऐसी कहानी मान्यता है ऐसी कि इनके प्रतीक चिन्ह क्या है, इनके जो पैरों में अंगूठे होते हैं ना, तो जन्मजात इनके बन के आए हैं। मतलब ऋषभ देव के पैर में जो बने थे वो सांड का चिन्ह बना था, ठीक है। और अजितनाथ के ये हाथी बना हुआ था, ये पैरों में अंगूठों में, हाँ बिल्कुल है, ये चीज है, ऐसी कहानी मिलती है, तब इस वजह से ये प्रतीक महत्वपूर्ण है और कुछ नहीं। 24 के 24 तीर्थंकरों के अलग अलग प्रतीक हैं। क्लियर है? महावीर स्वामी जी के सिंह बने हुए थे, ठीक है, ये चीज है। पार्श्वनाथ सर्प। क्लियर है बात? क्वेश्चन आता है तो प्रथम पूछेगा तो ऋषभ देव है ही, इनका प्रतीक चिन्ह सांड हो गया। याद कैसे करेंगे सांड के लिए? हमने कहा ऋषभ, वृषभ। वृषभ जानते हैं? वृषभ क्या है? बैल को कहते हैं ना, हाँ, तो बस ये ऋषभ देव, ऋषभ, वृषभ, ठीक है, वृषभ ही समझिए, ऐसे याद हो जाएगा, और वृषभ ही सांड है। क्लियर है? अजितनाथ दूसरे, अजित, ठीक है, मान के चलिए हम जीत नहीं सकते, तो जो बाहुबली होंगे तो उसे कहाँ जीत पाएंगे, और हाथी बड़ा शरीर रहता है, उससे जीतना दिक्कत पड़ेगी ना, तो ऐसे याद कर सकते, ये हाथी हो गया अजित। संभव, ठीक है, घोड़े से आगे दौड़ना संभव नहीं है, ठीक है, वो एक क्रिश मूवी है ना, उसमें दौड़ते हैं, ठीक है, तेज दौड़ते हैं, ठीक है। बाकी ये मान के चलिए कि संभव नहीं है, तो घोड़े से तेज दौड़ना, तो एक चीज ये हो गई, ठीक है। तो
बस ये 2-3 याद कर लीजिए। महावीर स्वामी सबसे अंतिम है, वास्तविक है तो वो सिंह है उनका। ठीक है। पार्श्व, सारा जैसे पार्श्व, ऊपर ये रकाल है, ये सर्प में भी है। ठीक है। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं, 2-4 याद हो जाते हैं, फिर तो आप लगा सकते हैं तुक्का भी। ठीक है, बस इतना बहुत है। तो ये चीजें हो गई। अब आते हैं महावीर स्वामी पर। ठीक है, फोकस करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा और इस पे देख ले, और जो क्वेश्चन बनते हैं हमने लिखाया है तो कुछ कुछ देख भी तो ले क्या क्या है विशेषता इनकी। हमने कहा ऋषभदेव और हो गए एक अरिष्टनेमी। कौन कौन? ऋषभदेव जो प्रथम है और हो गए अरिष्टनेमी। इनका उल्लेख कहां मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। क्लियर है? तो कहेगा किन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो हम कहेंगे एक तो ऋषभदेव हैं, ठीक है, और दूसरे कौन है? अरिष्टनेमी। क्लियर है? इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ऋषभदेव का, एक अरिष्टनेमी का उल्लेख कहां? वेद में मिलता है, ऋग्वेद में। मल्लिकानाथ का हमने बताया स्त्री की वजह से यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। और अजितनाथ का दूसरे नंबर पे है अजितनाथ और तीसरे संभवनाथ, और बस इस वजह से बाकी आते हैं पार्श्वनाथ पर। एक पार्श्वनाथ है, बाकी महावीर स्वामी का तो पढ़ना है विस्तार से। पार्श्वनाथ का ऐसा है कि इन्होंने क्या दिया? महाव्रत धर्म, एक महाव्रत होते हैं। तो महाव्रत कितने? 5 महाव्रत। तो पार्श्वनाथ ने दिए थे 4 महाव्रत। 4 महाव्रत कौन कौन से हैं? ठीक है, बताते हैं। तो अब मिटा दें, पहले महाव्रत देखें, फिर महावीर स्वामी के हेडिंग डाल के, और फिर महावीर स्वामी के बारे में चलते हैं, उनके बारे में समझते हैं। ठीक। तो 5 महाव्रत, हालांकि 5 महाव्रत में पहले उल्लेख 4 महाव्रतों का था, 5वां बाद में जोड़ा गया। तो पार्श्वनाथ के समय, चलिए पहला 5 के 5 लिख लें, फिर इसके बाद बताते हैं। पहला कौन सा है? सत्य। दूसरा अहिंसा। तीसरा अस्तेय। चौथा क्या है? अपरिग्रह। 5वां ब्रह्मचर्य। ये है 5 महाव्रत। व्रत जानते हैं ना? व्रत जानते हैं ना? उपवास। तो जो जैन धर्म अपनाते हैं ना, उनको ये 5 चीजें अपनानी चाहिए पूरी जिंदगी भर। ये समझ के चलिए। वो 5 कौन कौन से? सत्य, हमेशा क्या करना है? सत्य बोलना है। ये भी तो एक उपवास व्रत है ना, कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, तो ये व्रत ही तो है। और हम मान लेते हैं कि व्रत का मतलब क्या है? खाना नहीं खाएंगे, व्रत हो गया, बस यही होता है ना। व्रत ये नहीं होता, व्रत ये भी है, सत्य बोलेंगे हमेशा, ये भी एक व्रत। नहीं, जब जैन धर्म अपना लेंगे ना, अभी जैसे हम सत्य बोल ही नहीं पा रहे, तो हम एक दिन का उपवास रख लेंगे कि आज हम सत्य ही बोलेंगे। मान के चलिए कि हम ऐसा धंधा किए हुए हैं कि हम सत्य बोल ले, अगर बोलेंगे सत्य तो हमारा चलेगा नहीं काम, सही है ना। तो अब बिजनेस में तो ये होता है, जो फेरी वगैरह लगाते हैं ना, तो हमने देखा है कि नहीं, वो एक अलग चीज़ है, वो तो मैथ की दृष्टि से हो जाएगा कि हम वादा करते हैं कि क्रय मूल्य पर बेचेंगे, ऐसा है ना। हाँ, कि हम वादा करते हैं कि क्रय मूल्य पर बेचेंगे और 20% का फायदा ले जाते हैं, ये कैसे संभव है? तो जैसे कसम वगैरह खाते हैं ना, उसी में फायदा होता है।
तो फेरी लगाते हैं तो बोलते कसम से हम इतने का पड़ा है हमें, अब इतने से कम नहीं मिलेगा। ठीक है, कभी भी फेरी वालों से देखिए तो ऐसे बोलते हैं। और कसम खाने वाले झूठे होते हैं, ऐसा माना जाए। कसम मीन्स क्या होता है? कसम का मतलब क्या होता है? वो सौगंध, अक्षय कुमार वाली। ठीक है, तो कसम का मतलब होता है कसौटी। कसम खाना का मतलब होता है कसौटी, अपने मन में कसौटी लाना। प्रतिज्ञा जिसे कहते हैं, शपथ जिसे कहते हैं कि बिल्कुल मन को, यानी जो अपनी पांचों इंद्रियां हैं कंट्रोल में करें और बिल्कुल जो बोले तो बिल्कुल उसमें कसौटी कर लेना। ठीक है, प्रतिज्ञा जो होता। चलिए, तो इस प्रकार से चलिए छोड़ते हैं। 5 महाव्रत में से सत्य, एक सत्य बोलना है हमें जिंदगी भर। अगर हम जैन धर्म अपनाए हुए तो झूठ नहीं बोलेंगे कभी। ये चीज़ है, सही है, बहुत अच्छी चीज़। हमने कहा ना, हर धर्म देखिए कितनी अच्छी विशेषता है और ये गुण है। सत्य बोलना सबसे बड़ी बात है। सत्य बोलिए, हमेशा सदा सत्य बोलिए। हम देखते हैं जहाँ लिखा होगा सदा सत्य बोलिए। क्या चीज़? हाँ, हरिश्चंद्र का नाम है सत्यवादी हरिश्चंद्र। ठीक है, वो तो सतयुग में पहुंच गए, द्वापर में कौन थे? युधिष्ठिर जी थे द्वापर में। युधिष्ठिर जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, नहीं, झूठ नहीं, उन्होंने कभी नहीं बोला, ऐसा माना गया। चलिए मुद्दे पर आते हैं, ये तो आपको आता। मुद्दे पर आते हैं, 2 शब्द ऐसे हैं, अहिंसा, यानी जैन धर्म अपनाते हैं तो अहिंसा नहीं करेंगे, जीव हत्या नहीं करेंगे। ये भी बहुत अच्छी बात है। तभी तो हमारे किसमें, नीति निर्देशक तत्व में स्पष्ट लिखा है। 48 का आर्टिकल याद हो तो पढ़ाया हमने। 48 के का आर्टिकल में क्या है? वन्य जीव एवं पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। सही है ना? इसी वजह से तो हमारे संविधान में उल्लेख है। तो यानी अहिंसा। ठीक है, अहिंसा परमो धर्म, जो भी है परम धर्म है, यानी अहिंसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि करना चाहिए? अहिंसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज की डेट में तो करना चाहिए अहिंसा। अर्थ समझिए, अहिंसा करना चाहिए कि नहीं? अच्छा, मतलब हिंसा करना चाहिए। सर, अगर अहिंसा करेगा गांधी जी बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल है, वही तो बनना है। ठीक है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के रास्ते पे ही चलना। चलिए ठीक है, देखते हैं बाकी आगे। मेन है ये पॉइंट, आस्तेय और अपरिग्रह। आस्तेय का मतलब क्या है? 2 है, बाकी तो आप जानते होंगे लगभग 2 तो ये अर्थ सीधे सीधे। आस्तेय का मतलब बताइए, सबसे मेन है और सीधे सीधे आता है। आपके हिंदी में भी पूछा जाता है और आपके जीएस के तौर में पूछा जाता है। आस्तेय का अर्थ क्या? आस्तेय का अर्थ होता है, क्या है? चोरी ना करना। ठीक है, चोरी ना करना। ठीक है, तो एक देखिए इसमें कहा गया कि चोरी ना करिए। जो चोरी, अब आप जानते ही हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बताना इसमें, तो अर्थ बता दिया, इतने में समझ गए। अपरिग्रह, अपरिग्रह, हाँ बिल्कुल है। जो धन है ना, ज़्यादा कमाते हैं ना, ज़्यादा इकट्ठा ना करिए। मतलब जितना कमाए उसे क्या करना? खर्च करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, फिर कहीं कहीं किसी धर्म में मिलता है कि ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब हो गए ना विरोधी। एक कह रहे हैं कि आप, एक तो पहली बात इतना कमाइए कि हमारा गुजारा हो सके, लेकिन हम कहते हैं जितना हो सके कमाइए और उसका क्या करिए? सही से प्रयोग करिए, लेकिन धन इकट्ठा ना करिए। पता चले कि अपने घर में स्टॉक रख लिए धन का, ठीक है, तो फिर तो
इसका बढ़ावा दे देंगे। ठीक है, आप तो किए कि आस्ते धारण किए कि हम चोरी नहीं करेंगे, लेकिन बगल वाली की नियत ही पता नहीं है कैसी है। ठीक है, तो इस वजह से ये नहीं करना, ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं करना है। धन इकट्ठा ये आज की ज़रूरत है, ये आज की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं। जैसे आपने कहा ना कि हमें धन की ज़रूरत पड़ गई, तब तो अब इसमें फॉलो नहीं हो रहा था, अभी वर्तमान के समय में ये फॉलो नहीं हो रहा था। बिल्कुल है, धन इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़ेगी ना। पता चला कि अचानक तबीयत खराब हो गई, यही चीज़ है ना। ठीक है, तो फिर स्पष्ट महावीर स्वामी ने एक 5वां जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। 5वां जोड़ दिया ब्रह्मचर्य। उन्होंने कहा कि आप ब्रह्मचर्य रहेंगे, अब मोह माया छोड़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। एक लगभग तो एक तो बीमार नहीं होते हैं, वो सही हो जाएंगे। ठीक है, बीमार नहीं होंगे। आपका अगर डेली रूटीन अगर अच्छा है ना, तो बीमार की बात ही नहीं आती कि बीमार होंगे। हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, उनका शरीर इतना मजबूत हो जाता, सब सही हो जाएगा अपने आप। कहाँ होते हैं बताइए, कभी सुना कि वो बीमार हो गए? ठीक है, वो सही कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है, चलिए ठीक है। तो एक इसमें आता ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? ये 5 महाव्रतों में ये जो 5वां है, ये किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। और ये पहले से थे 4, ये पहले से थे 4। क्लियर है? जो कि किसको महत्व जाता है ये 4 में? पार्श्वनाथ को। तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ है उनको श्रेय जाता है इन 4 महाव्रतों में। और 5वां जो जोड़ा गया महावीर स्वामी जी के द्वारा ब्रह्मचर्य जोड़ा गया। ठीक है, अब ब्रह्मचर्य का मतलब अकेले, मोह माया से दूर, जो होगा तो हम अकेले, खाना खाना है और खाना खाना है, अपना काम करना है, बाकी किसी से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें। तो धन इकट्ठा न करना का मतलब ये नहीं है कि आपके जेब में 1 रुपये भी ना हो। आप काम करेंगे तो पता चला कि हम लोभ लालच नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है 2, 4, 10 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख चलेगा ना। पता चले कि आपके पास 10 लाख है, आप बनाने को सोचे कि हमें करोड़ों बनाना है, तो ये लोभ हो गया ना। अगर गुजारा सिर्फ खाना, बस खाना है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, शौक से मतलब नहीं है, शान शौकत से मतलब नहीं है, तो ज़्यादा रुपए नहीं लगेंगे आपको। ये चीज़ है, इस वजह से कहा गया। बहुत बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। ये लोग मास्क लगाते थे, जैन धर्म में जो अपनाए थे, बिल्कुल है कि कहीं से भी कोई जीव मुंह में ना चला जाए, जो जीव हत्या हो जाए, ऐसा माना जाता है। ठीक है, हाँ, ये उनके डेली रूटीन में है। वही तो हम कह रहे हैं, ये डेली रूटीन बहुत अच्छा होता है। यानी जैसे सूर्यास्त होता है, उसके बाद खाना नहीं खाया जाता। सूर्य अस्त होने से पहले ही खाना खाना चाहिए। कोई भी धर्म हो, हम तो सीधी सी बात कह रहे हैं कि ये रूटीन होना चाहिए, और ये सही भी है। हाँ बिल्कुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब महावीर स्वामी पे आ जाते हैं। ठीक है, कि महावीर स्वामी से पहले त्रिरत्न देख लें क्या? त्रिरत्न भी लिख लीजिए, त्रिरत्न भी देख लीजिए। फिर महावीर स्वामी जब ये महाव्रत हो गए तो साथ में त्रिरत्न। क्या त्रिरत्न बौद्ध धर्म में हमने बताया था? कौन कौन से? सम्यक, इसमें नहीं, बौद्ध धर्म की पूछ रहे हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम धम्मम गच्छामि, अबुद्धम संघम गच्छामि। सही है? तो कौन कौन से हो गए? 3, बुद्ध,
धम्म, ठीक है, और संघ, ये 3 थे। और जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक दर्शन पहला, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक आचरण। क्लियर है? ये 3 थे, ये त्रिरत्न थे इनके। फिर इनको गेरागढ़धरों में बांट दिया गया। गेरागढ़धर कौन थे? अरे भाई महावीर स्वामी के जो गेरागढ़धर थे ना, शिष्य थे ना, अनुयायी, गेरा शिष्य थे, उन्हीं गेरा शिष्यों को तो गढ़धर कहा गया। बटवा कह देते गेरागढ़धरों में बंटवारा किया गया, तो ये इनके शिष्य थे गेरा, उन्हीं गेरा शिष्यों को गढ़धर बोला जाता है महावीर स्वामी के। गेरा गढ़धरों में से 10 गढ़धरों की मृत्यु यानी शिष्यों की मृत्यु महावीर स्वामी से पहले हो गई थी। गेरा में 10 की इनसे पहले मृत्यु हो गई थी और इसके बाद एक बचे थे, और वो एक कौन बचे थे? सुधर्मन, वो एक बचे थे सुधर्मन। ठीक है, तो ये चीजें हो गई त्रिरत्न, ये हो गए जैन धर्म के। अब महावीर स्वामी के बारे में अब पढ़ते हैं विस्तार से। ठीक है, जैन धर्म में जो वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। अब हेडिंग डाल लीजिए महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म बताइए कब हुआ था? 599 BC में, ईसा पूर्व जिसे कहेंगे, या तो फिर 540 ईसा पूर्व। BC कहते हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? कहीं कहीं 599 मिलता है, कहीं कहीं 540 मिलता है। सबसे उत्तम डेट जो जैन धर्म के अनुसार, जो इनके ग्रंथ है, मेन है, जो मानते हैं ये लोग, तो हमने देखा, पूछा भी, जो जैन धर्म के ज्ञान रखते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, जैनियों से ही उन्होंने बताया 599। तो हम ये मान के चलते हैं कि उनकी क्या नहीं, दोनों की दोनों जब डेटें आ जाएंगी तो 599। यदि ऑप्शन में 599 नहीं आता तो 540। हमारी बुकों में, कंपटीशन की बुकों में जो है 540 मिलता है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उनकी बुकों में, जैन धर्म की बुकों में 599 लिखा मिलता है, तो इसमें मतभेद हो जाता है। तो सबसे उत्तम यह है 599 और अन्यथा 540 है। 599 हम धर्म पढ़ रहे हैं तो धर्म में जो धर्म की बुकों में लिखा होगा वो मानेंगे हम। क्लियर है? तो ये चीज़ है। जन्म इतने में हुआ, मृत्यु भी देख लेंगे। जब 2 डेटें जन्म की आती हैं तो मृत्यु की भी 2 डेटें आती हैं। ये कुल 72 साल जिए थे, 72 घटा देंगे तो आ जाएगा। हमने कहा ये कितने में? 72 घटाइए 527 BC में। यहाँ पर 72 घटाइए 468 BC। तो इनकी जो मृत्यु है, अगर 540 अगर जन्म मानते हैं तो मृत्यु 468 माना जाता है, और यदि जन्म 599 मानते हैं तो मृत्यु 527 BC में माना जाता है। BC यानी ईसा पूर्व। क्लियर है बात? ये जन्म हो गया, ये मृत्यु हो गई, दोनों चीज़ें हो गई। और ये मतभेद वाली बात भी है, इस वजह से जरूरी है। कुल कितने साल? 72 साल, 72 वर्ष। ठीक है, 72 वर्ष जिए। और गौतम बुद्ध जी 80 साल जिए थे। ठीक है, जन्म मृत्यु हो गया। अच्छा, इनका बचपन का नाम भी था एक। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था?
क्या नाम था? बगल में एक दुकान है, चलिए, तो वर्धमान। ठीक है, बचपन में इनका नाम वर्धमान था और इनके पिता का नाम बताइए, पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, जो पिता का नाम था वही नाम बनाए दे रहे थे। चलिए, सिद्धार्थ हो गया ना। चलिए, पिता का नाम। माता का नाम त्रिशला। पत्नी का नाम क्या नाम था? यशोदा। ठीक है, तो महावीर स्वामी यशोदा के लाला थे। ठीक है, लाला थे नहीं, सॉरी, ठीक है, त्रिशला के थे। ठीक है, अब ठीक है ना, त्रिशला के थे। चलिए, तो यशोदा और त्रिशला कैसे याद रखेंगे? एक महावीर स्वामी के और बुद्ध की। देखिए, बुद्ध के बगल में लिख लीजिए तो और कंफर्म हो जाएगा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और माता का नाम महामाया। यह प्रजापति गौतमी। क्या 4 अक्षर हैं इसमें? 4 अक्षर इसमें। क्लियर है? ये देखिए, 3 अक्षर 3 अक्षर, ऐसे में कन्फर्म रहेगा। ठीक है, वैसे बुद्ध की माता का नाम तो आपको पता ही होगा, महामाया। ठीक है, एक चीज अगर याद है, 4 अक्षर का नाम है तो फिर यशोधरा 4 अक्षर, क्योंकि पत्नी में डिस्टर्ब होता है इनके, यशोधरा और यशोदा दोनों की पत्नियों में डिस्टर्ब होता है कि इनकी पत्नी कौन है। तो हमने कहा, देखिए, इनके नाम में 4 अक्षर, इनके नाम में 4 अक्षर, इनकी माता के नाम में 3 अक्षर और इनके पत्नी के नाम में 3 अक्षर। चलिए, ठीक है, अब सही है ना? क्या कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसके बाद आते हैं, एक पुत्री थी। ठीक है, बुद्ध जी के एक पुत्र थे जिनका नाम राहुल था। इनकी एक पुत्री थी और जिनका नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शना। अनुजा प्रियदर्शना या प्रियदर्शनी भी मिलता है। ठीक है, अनुजा भी अकेले मिल जाएगा, प्रियदर्शन अकेले मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग नाम भी मिल जाते हैं इनमें, और हम एक साथ लिखाई दे रहे हैं। ये इनके पुत्री का नाम था महावीर स्वामी के, अनुजा प्रियदर्शना। ठीक है, इनकी पुत्री की शादी किससे हुई थी बताइए? दामाद थे क्या? ठीक है, दामाद लिख लीजिए। तो दामाद थे, एक नाम था जमाली। सही है। तो अनुजा प्रियदर्शना के पति थे जमाल या जमाली, दोनों मिल जाता है। ठीक है, बड़ा जा है छोटा जा, चलिए कर लीजिए जैसा भी। तो जमाली थे। ठीक है, इनके दामाद थे और जमाली से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? ये प्रथम शिष्य थे। अगर महावीर स्वामी के कोई शिष्य थे प्रथम तो जमाली थे। ठीक है, जो इनके दामाद थे, इस वजह से यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर यह पूछा जाता है कि बताइए, जो इनके पिता थे ना, किनके? इनके पुत्र नहीं थे। हाँ, बुद्ध के पुत्र थे। हमने कहा महावीर स्वामी के पुत्री थी, ऐसा बताया था। उनके पुत्र राहुल था और इनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी। उनकी पुत्री नहीं थी, इनके पुत्र नहीं था। अब सही है? ठीक है। अच्छा, ये बताइए, सिद्धार्थ किस कुल से थे?
इक्ष्वाकु वंश। कुल बताइए, एक ही बात है। इनका आता है कि बताइए इनका कुल कौन सा था? तो ज्ञात्री कत्रिक कुल था। ज्ञात्रिक ये आता है एग्जाम में, पूछा गया है। ज्ञात्री, एक तो ज्ञात्रिक लिख के आ जाएगा, पूरा नाम है ज्ञात्री कत्रिक। ज्ञात्री कत्रिक कुल से थे। और ज्ञात्रिक भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा भी आ जाता, इतना लिखकर, ठीक है। ये क्षत्रिय कुल के थे, क्षत्रिय थे ये, ठीक है। और कुल अगर आता है तो ज्ञात्री कत्रिक कुल थे, ये मिलता है। और इनकी जो माता थी, इनकी विशेषता है, त्रिशला जो थी ना, वो क्या थी? एक कहते हैं चेटक की बहन, चेटक, ठीक है। ये चेटक की बहन थी। ये लिच्छवी नरेश थे। उस समय लिच्छवी था ना, एक 16 महाजनपदों की बात करेंगे। अभी जब प्राचीन में पढ़ेंगे ना तो 16 महाजनपद थे, ठीक है। 16 महाजनपद में एक सबसे बड़ा था मगध, नाम सुना होगा आपने, नाम वैशाली का सुना होगा आपने, नाम राजगृह का सुना होगा, कौशाम्बी सुना होगा, अंग सुना होगा। इसी प्रकार से ये 16 महाजनपद थे जो आज बने क्या, उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे MP, ये है ना राज, ऐसे 16 महाजनपद थे। तो लिच्छवी के नरेश थे चेटक, चेटक की बहन थी त्रिशला। क्या? नहीं, बहुत पहले नहीं, अभी कैसे BC चल रहा है, गुप्त तो ईस्वी में, आप देखिए तो ये BC चल रहा है, ईसा पूर्व। अब इसके बाद मौर्य आएगा, ईसा पूर्व में मौर्य आएगा, मौर्य के बाद मौर्योत्तर आएगा, फिर आएगा गुप्त, वो भी ईस्वी में। और ये जो गुप्त काल की बात है ना, गुप्त काल 320 320 और ये जोड़ दीजिए अलग से 850 साल हो गए, पहले की बात है। 850 साल माने रखते हैं बहुत, ठीक है, इसके पहले गुप्त काल के। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चेटक की बहन थी त्रिशला, ठीक है। तो जब पूछा जाएगा किस कुल से, ये पूछा जाता वर्धमान किस कुल से है, तो ज्ञात्री कत्रिक कुल से पूछा गया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ठीक, ये हो गया। तो इतनी जानकारी हो गई। अब आगे और देखते हैं थोड़ा सा। पत्नी यशोदा थी? कुछ नहीं थी पत्नी। क्या पत्नी का नाम पूछेंगे और क्या, ये परिचय हो गया उनके बारे में, ठीक है। इनके दामाद से पूछता है तो ये प्रथम शिष्य थे, जिनकी जो विशेषता है हमने विशेषता बता दी, ठीक है। इतनी चीजें हैं। हम PCS लेवल तक का लेके चल रहे हैं, आप ये मान के चलिए, ये जो लेवल पढ़ा रहे हैं ना, तो PCS लेवल तक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, इसमें UPSC लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने तभी तो कहा फिर बाद में, और क्या, एक तरीके से घर त्याग जैसे कर देते हैं ना, वही तो ब्रह्मचर्य है। बाद में पता चला ना, अब देखते हैं ना। पहले सर शादी की, हाँ, शादी वगैरह हो गई, पुत्री हो गई। इसके बाद 30 वर्ष की उम्र में थोड़ा बहुत ज्ञान आया। 30 वर्ष की एज में इन्हें ज्ञान आया और इन्होंने गृह त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया। देख लीजिए, 30 वर्ष की एज में घर छोड़ा है और 42 वर्ष
की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्हें क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब कठोर तपस्या किया है, कितने वर्ष? पूरे 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और बुद्ध जी को 6 वर्ष की कठोर तपस्या 29 में निकल गए थे, 35 में प्राप्त किया था ज्ञान की प्राप्ति। और इन्होंने 30 में गए थे, 42 में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। पूरे 12 वर्ष कठोर तपस्या की, तब प्राप्त हुआ। जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोला जाता है? बताइए। जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोला जाता है? कैवल्य बोला जाता है। कैवल्य की प्राप्ति, कैवल्य बोलते हैं ज्ञान की प्राप्ति। जैन धर्म में कैवल्य बोलते हैं। ठीक है। हमने कहा कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? तो ज्ञान की प्राप्ति जम्भिग्राम के समीप, देखिए जम्भिग भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिखने वाले के ऊपर है। जम्भिग भी मिल जाता है, जम्भिग भी मिलता है। तो जम्भिग ग्राम के समीप एक नदी बहती थी, जिस नदी का नाम क्या है? बताइए। पूछते हैं ज्ञान की महावीर, एक एक पॉइंट से पूछा जाता है, एक एक चीज बता रहे हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऐसा क्वेश्चन आता है। और एक बार नहीं, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है एग्जामों में। कभी लूसेंट उठा लीजिए, एक लूसेंट जो वस्तुनिष्ठ वाली है ना, वस्तुनिष्ठ की लूसेंट है ना, उसमें देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और आइडिया चलेगा कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे मिलते हैं। जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, उतना नॉलेज बढ़ता जाएगा कि ये एग्जाम में आया, ये एग्जाम में आया। ठीक है। जम्भिग ग्राम के समीप एक ऋजुपालिका नदी बहती है। ऋजुपालिका, जो ऋजुपालिका नदी है ना, उसी नदी के किनारे एक साल वृक्ष था। और साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्लियर है? जम्भिग ग्राम के समीप से एक नदी गुजरती थी, बहती थी, जिसका नाम ऋजुपालिका नदी था। और उस नदी के किनारे एक पेड़ था, साल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति यानी कैवल्य की प्राप्ति। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अब महावीर जी का। देखते हैं, वो भी देख रहे हैं। क्लियर है? ये हो गया ना, साल वृक्ष के समीप। और बुद्ध जी की बात करें, कंफ्यूजन होता है, तो बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। किस नदी के किनारे? निरंजना, जिसे फल्गु नदी बोला जाता है, और पीपल के वृक्ष के नीचे। इन्हें साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को, और उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे। साल को बरगद बोलते हैं क्या? साल को बरगद, वही बात है। लगभग हुई। इसका मतलब ये, क्योंकि हमने कई जगह देखा बरगद भी मिलता है, लेकिन आप तो दिमाग में बैठाए रहिए साल वृक्ष, क्योंकि साल एक अलग से वृक्ष होता है। ठीक है। साल होता, सागौन होता, शीशम होता, जैसे ना, तो साल भी एक टाइप होता है। देवदार भी होता है, चीड़। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, 1 2 3 क्वेश्चन बनते हैं। जम्भिग ग्राम के समीप, ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष के नीचे, ये 3 क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ ज्ञान की प्राप्ति, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। 12 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई ना, तो ये क्या कहलाए? ये कैवल्यन कहलाए। एक तो कैवल्यन कहलाए, फिर एक
ठीक है, जिन कहलाए, जिन कहलाए, ठीक है, जिन जिसे बोलते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? विजेता। हाँ, अच्छा, हाँ वही चीज़ है, ये विजेता हो गए, ठीक है, सही अर्थ होता है इसका विजेता, ठीक है। और एक निग्रंथ, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ये कहलाए निर्ग्रंथ। इसका अर्थ क्या होता है? निर्ग्रंथ भी कहलाए। देखिए, ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये नाम आ गए। केवलिन भी बोला जाने लगा, जिन भी बोला जाने लगा, निर्ग्रंथ भी बोला जाने लगा। इसका अर्थ क्या होता है? बंधन रहित। बंधन रहित जानते हैं? चलिए, रहित ना लिखे, नहीं तो प्रॉब्लम ना हो जाए। रहित की जगह मुक्त लिख लीजिए, बंधन से मुक्त। बंधन सहित होता है, एक बंधन रहित होता है, विपरीत हो जाएगा। बंधन सहित बंधन होना, और बंधन रहित यानी बंधन से मुक्त, ठीक है। ये ना हो कि रहित है तो रहना उसी के साथ में बंधन में, ठीक है। तो बंधन से मुक्त निर्ग्रंथ इस वजह से बोला जाता है। अच्छा, यहाँ से याद आया, बंधन से मुक्त ये निर्ग्रंथ कहलाए महावीर स्वामी। राहुल का अर्थ क्या होता है? राहुल का अर्थ क्या? महात्मा बुद्ध जी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। राहुल का अर्थ पूछता क्या है? राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन, ठीक है। राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन। जब पुत्र पैदा हुआ ना तो राहुल नाम रखा, उसका अर्थ होता है एक और बंधन। और यहाँ नाम आ गया बंधन, तो हमने कहा उसका भी अर्थ बता दे कि उसका अर्थ ये होता है, ठीक है, बंधन से मुक्त यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, वो और राहुल जो होते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन इसमें जो इसमें बताया गया है, आप बुद्ध चरित पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है। बुद्ध चरित तो हमने पढ़ा है, कक्षा 8 में हमारे एक बुक ही थी, काफ़ी मोटी थी बुक, वो चलती थी, सिलेबस में चलती थी। क्या हाई स्कूल में है क्या महाभारत? नहीं, धर्म वाली बात नहीं। अरे भाई, आप समझ नहीं रहे। बुद्ध चरित आप जानते हैं? बुद्ध चरित का मतलब बौद्धों की रामायण। और रामायण जानते हैं? रामायण की बुक कक्षा 6 में हम पढ़ते थे रामायण। रामायण जानते हैं? एक सिलेबस में बुक थी, वो पढ़ते थे। कक्षा 7 में हमारे पास एक बुक थी महाभारत, हिंदी की बुक अलग, उसके साथ में एक बुक और, ये हिंदी में पढ़ते थे। और 8 में पढ़ते थे बुद्ध चरित। अब बुद्ध चरित बौद्धों की रामायण किसने लिखी? अश्वघोष, ठीक है, ये अश्वघोष, ठीक है। आगे तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज है, वो बात अलग है कि कक्षा 6, 7, 8 में पढ़े, लेकिन ये कहानी नुमा रहती थी, इस वजह से याददाश्त बनी ही रहती है। क्या ठीक है? नहीं, यहाँ पर नहीं है। CBSE बुक जब NCERT चलती थी ना हमारे यहाँ, शुरुआत से NCERT रही। ये नवोदय की बात है, नवोदय में जिन लोगों ने पढ़ा होगा ना उनका अलग सिलेबस रहता है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पता नहीं सिलेबस क्या है, हमें जानकारी नहीं यहाँ की कि आप इस बोर्ड में क्या है सिलेबस। चलिए, तो ये हो गया। हाँ, कह रहे थे जन्म कहाँ हुआ था महावीर स्वामी जी का? कुंडग्राम, ठीक है। इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। और कुंडग्राम कहाँ पड़ता? वैशाली में, ठीक है। इनका जन्म हुआ कुंडग्राम वैशाली में, और मृत्यु कहाँ हुई थी?
ठीक है, तो पावापुरी में हुई थी, पावापुरी। क्लियर है? तो इनका जन्म कुंडग्राम में, वैशाली में, और मृत्यु पावापुरी में लिख लीजिए। पावापुरी में पूछा जाता है कि बताइए महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई, तो पावापुरी में हुई थी। जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम में। क्लियर? ग्राम ये गांव था और वैशाली जो शहर था। हाँ, ये एक साम्राज्य टाइप में था ना, हमने बताया। छोटे-छोटे रास्ते। हाँ, ये पर्टिकुलर जगह हो गई कि यहाँ पर जन्म हुआ था। जैसे हमने कहा हाँ महोबा लिख दिया, तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि कई बार ये पूछा गया, कई बार ये पूछा गया। अरे भाई, ये जितने भी है ना, ये आपके राजगढ़ बिहार, ठीक है, ये सब बिहार में मिलते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बिहार और यूपी का बस 2 ही तो राज्य है मेन, सबसे ज़्यादा बिहार मानिए सब चीज़ें। जैसे लुम्बिनी नहीं कह दिया गया, लुम्बिनी कहाँ पड़ता? नेपाल में। महात्मा बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ? तो सीधे नहीं लिख के आ जाता, वो तो नेपाल भी लिख सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर जगह तो लुम्बिनी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इनका है। ठीक है, तो जन्म और मृत्यु 2 चीजें हो गई। इसके बाद ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई। इसके बाद आते हैं एक जैन संगीति भी हुई है। ठीक है, जैन संगीति हुई है, तो उसके बारे में भी आ जाए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है जैन संगीतियाँ। तो जैन संगीति जो हुई हैं, तो ये समझ लीजिए 2 जैन संगीतियाँ हुई हैं। पहली कहाँ हुई है? किसी को याद है? पहली कहाँ हुई है? पाटलिपुत्र में हुई है। दूसरी कहाँ हुई है? वल्लभी में हुई है। ठीक है, वल्लभी ये गुजरात में पड़ता है। अब पाटलिपुत्र तो जानते ही हैं, ठीक है, बिहार में। पटना पाटलिपुत्र, हाँ उसी का नाम है, और वल्लभी ये गुजरात में। तो ये 2 जैन संगीतियाँ हुई हैं। ठीक है, अब जब पाटलिपुत्र में हुई, वो कब हुई थी? 322 BC में हुई थी, ईसा पूर्व। 322 BC में कौन थे शासक उस समय? किसके समय हुआ था उस समय? तभी तो घनानंद को हराकर कौन आए? बताइए, घनानंद को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो घनानंद मगध का शासक था घनानंद। ठीक है, घनानंद को हराया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, और 322 में गद्दी में बैठे थे। जब 322 में गद्दी में बैठे थे, तभी ये वहीं पर क्या हुई? बौद्ध जैन संगीति हुई थी 322 में। क्या चीज़? हाँ, राजधानी रही है शासकों की, बिल्कुल है पाटलिपुत्र। और फिर पटना नाम दिया गया। ठीक है, पटना किसने नाम, ये पटना शहर किसने बसाया? हमने कहा ओदेन ने। सीधे आता, ओदेन ने। पटना शहर किसने बसाया? ओदेन ने बसाया। ठीक है, क्या? हाँ, पाटलिपुत्र सही था, पटना से तो अच्छा था। तो पहले का नाम था पाटलिपुत्र, फिर नाम चेंज किया। अच्छा नहीं लगता ना, कुछ को अच्छा नहीं लगता, कुछ को अच्छा लगता है। हमने कहा बहुत से अब नाम नहीं चेंज हो रहे, तो नहीं अच्छे लग रहे तो नाम चेंज कर रहे हैं। फिर कोई दूसरे आएंगे तो फिर वो चेंज कर देंगे। अब हाल ही में अपना इलाहाबाद का नाम चेंज हुआ, प्रयागराज हो गया। चलिए ठीक है, अच्छा है। हाँ अच्छा, प्रयागराज हो गया। अगर क्या चीज़, झांसी का भी चेंज हो गया। ठीक है, हाँ, काकोरी ट्रेन एक्शन। तो ये नाम चेंज जैसे कर रहे हैं ना, फिर कोई और दूसरे आएंगे तो वो चेंज कर देंगे। इसमें कुछ नहीं है रखा, इसमें सिर्फ ये रखा है कि रुपए खर्चा होगा। पूरे फाइलों में हर जगह जहाँ जहाँ इलाहाबाद लिखा होगा, हर जगह प्रयागराज करना पड़ेगा, और उसमें रुपए खर्च होगा, इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा बताइए क्या मिलेगा? ठीक है,
मेन चीज़ है कि यहाँ पर ठीक है रुपए खर्च होना है। झांसी था, ठीक था नाम, तो नहीं अब थोड़ा सा पब्लिसिटी के लिए हम कर देंगे वीरांगना, जो भी है ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर हो रहा जैसे, ठीक है। काकोरी ट्रेन, तो उसमें एक्शन लगा दिया गया, ठीक है। ये नाम चेंज हुए, पहली बार इतने ज़्यादा नाम चेंज हुए। उनको लग रहा होगा एडवर्टाइजमेंट सही है, अपना कुछ अस्तित्व होना चाहिए, अगर हमारी सरकार बनी तो अस्तित्व होना चाहिए, कम से कम आगे की पीढ़ी याद तो करेगी कि ये सब नाम चेंज किया हमारी सरकार में, ठीक है। क्या बिल्कुल हमें पढ़ना है तो ये समझ लीजिए कि हालत ख़राब हो जाती है। पहुँचेगा तो फिर नाम आएगा वीर भूमि, बिल्कुल है, ठीक है, या आला उदल नगरी, जो भी करें, बिल्कुल है, ठीक है, जो भी है। बाकी महोबा जो है ना वैसे नाम है, इस वजह से चेंज नहीं किया। जहाँ ऊट पटांग का नाम वैसे हो जाएगा तो उनका नाम सीधे आ जाएगा वहीं पर, ठीक है। चलिए ठीक है, तो पाटलिपुत्र आ जाए यहाँ पर। पाटलिपुत्र क्यों फेमस है, मतलब किस वजह से ये जैन संगीति फेमस है, ये समझ लें, ठीक है। आपको तो दिमाग में ये बैठाना है कि एक पाटलिपुत्र में हुआ और एक बल्लभी में, ठीक है। तो जब पाटलिपुत्र में हुआ था उस समय क्या हो गया कि जैन संगीतियां दो गुटों में बढ़ गई। जैन संगीतियां दो गुटों में बढ़ गई, मतलब जैन संगीतियां कह रहे हैं जैन धर्म। जैन धर्म दो गुटों में कौन सा, एक तो हो गया श्वेतांबर, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर, ठीक है। जैन धर्म जैसे बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, हीनयान और महायान, ऐसे ही ये भी दो, और इस्लाम धर्म दो भागों में, शिया और सुन्नी, ऐसे ये जैन भी श्वेतांबर और दिगंबर में, ठीक है। हाँ, तो श्वेतांबर का अर्थ समझिए श्वेत, यानी ये सफेद कपड़े धारण करते थे, सफेद वस्त्र, और ये बिना वस्त्र के रहते थे, ठीक है। तो बिना वस्त्र के रहते थे दिगंबर, और ये जो श्वेतांबर थे ये किसको मानते थे, ये सा से ये श्वेतांबर, तो स्थूलभद्र, सा से स्थूलभद्र, और ये है दिगंबर, ये भद्रबाहु, ठीक है। तो ये प्रथम जो जैन संगीति थी, इस वजह से ये फेमस है और आता है। श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर बिना वस्त्र धारण किए रहते थे, ठीक है। अब ये कैसे हो गया, पहले जो रहते थे तो बिना वस्त्र के रहते थे, पहले सब के सब। ये मगध में बात करें, अकाल पड़ गया, बहुत भारी मात्रा में अकाल पड़ गया। इस वजह से भद्रबाहु ने क्या किया, अपने शिष्यों के साथ में यहाँ से दक्षिण की ओर चले गए। फिर जब दक्षिण में चले गए कर्नाटक क्षेत्र में, फिर पता चला कि फिर आकाशवाणी हुई कि अब आपका वक्त ये वाला ख़त्म हुआ और आपकी वहाँ पर ज़रूरत है, पहुँचिए। इस वजह से इन्हें भी अपना एक ईश्वर का अवतार माना जाता है, भद्रबाहु को, ऐसा नहीं है। तो जब आकाशवाणी में इन्होंने सुना तो फिर ये वापसी आए। जब वापसी आए तो यहाँ अकाल ख़त्म हो गया था। आए जब इन्होंने देखा कि जो जैन धर्म के मानने वाले हैं वो सब सफ़ेद वस्त्र धारण किए, इन्हें बुरा लगा, ठीक है, भद्रबाहु को। और जब बुरा लगा तो इन्होंने अलगाव कर दिया, यहाँ से अलग हो गए। ये चीज़ है। सफ़ेद वस्त्र क्यों धारण किया इन्होंने, हालातें ऐसी थी वहाँ पर, महामारियाँ वगैरह जो फैली, तो कपड़े पहनना ज़रूरी उन्होंने समझा कि कपड़े पहनेंगे तो इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा। ये चीज़ें इस वजह से इन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण किया था उस समय अकाल की स्थिति में।
और कैसा कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा। ये भी तो एक शांति का ही प्रतीक होता है, सफ़ेद कपड़ा। हाँ, अभी भी 2 प्रकार के अभी भी हैं। पहले जो थे वो सभी इसी प्रकार के थे, ठीक है। पहले बिना वस्त्र के रहते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आई कि जो स्थितियां मजबूर कर देती हैं, तो इन्होंने कपड़े धारण स्टार्ट कर दिया था। तो इस वजह से मनमुटाव हो गया स्थूलभद्र और भद्रबाहु में, ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसकी अध्यक्षता जो की थी वो स्थूलभद्र ने की थी पहले स्टार्टिंग में, और ये तो निकल लिए थे, ये तो निकल लिए थे, ठीक है। तो उन्होंने सफेद वस्त्र पहने, लेकिन इन्होंने दिगंबर नहीं पहने। मतलब ये कि पहले जो जैन धर्म अपनाते थे वो रहते थे, ठीक है, बिना वस्त्र के रहते थे। अब ये लोग अकाल पड़ गया तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत चले गए, कर्नाटक क्षेत्र में। और जब वो आए वहाँ से, उन्होंने देखा कि यहाँ जो जैन धर्म अपनाए थे वो कपड़े पहनने लगे, सफ़ेद कपड़े। तो इनमें मनमुटाव हुआ कि ये गलत बात है, जब धर्म को अपनाए हो तो जैसा हमारा धर्म है वैसे रहो, ये चीज़ बात हुई। और जब ये बात हुई तो फिर इनमें और इनमें, ठीक है, विवाद उत्पन्न हो गया। अब इन्होंने जो सफ़ेद वस्त्र धारण किया था वो इस वजह से परिस्थितियां देखकर कि जो बीमारियां वगैरह है ना, तो हवा से भी तो फैलती है ना, इस वजह से अगर कपड़े पहनेंगे तो डायरेक्ट नहीं फैलेंगे। जैसे आज के समय में कोरोना, मास्क लगाना अनिवार्य, ठीक है। हाँ, तो यही चीज़ है, मास्क वगैरह और ये वस्त्र पहनना, इस वजह से ये चीज़ है। तो इनमें विवाद हो गया था और कुछ नहीं, और बंटवारा हो गया, 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर में, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।